हेलो एवरीवन। तो एक नया टॉपिक हमारे पास है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस वो होते हैं जो सेंटेंसेस की दो मीनिंग को जोड़ रहे होते हैं कहीं ना कहीं, वो एक जंक्शन जैसा है कंजंक्शंस। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेटिंग। फॉर, एंड, बट, यट, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। हम लोग इनका इस्तेमाल करते ही रहते हैं हर जगह। अगर आपको समझना है बट का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, आई एम हंग्री बट आई विल नॉट ईट नाउ। मैं भूखा हूँ मगर अभी नहीं खाऊंगा, है ना। आई एम हंग्री बट आई विल नॉट ईट नाउ, वो बट का इस्तेमाल है। मैं भूखा हूँ बट अभी नहीं खाऊंगा। होता नहीं, जैसे मन नहीं होता है खाने का, मगर मैं हंग्री तो हूँ पर अभी मन नहीं कर रहा है। हो सकता है कोई टेंशन हो या किसी बात का कोई और मलाल हो रहा हो। ठीक है, इसके बाद कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? और, नॉर, बोथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी होते हैं फॉर्म्स। और नॉर जो है दो तरह के वर्ड के साथ जुड़ता है पेयर में, जैसे और ईदर के साथ, नॉर नीदर के साथ कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं। आई विल ईट एप्पल और बनाना, तो इन दोनों में से कोई मैं एक खाने वाला हूँ। अक्सर कुछ आपसे कई जगह ऑफिशियल जगह एक लाइन लिखकर आती है, यू हैव टू डू दिस एंड दिस। तो एंड का मतलब होता है, जो एंड का इस्तेमाल यहाँ किया गया है कि ये दोनों आपको करने हैं। और यहाँ पर ओ आर और का मतलब है कि व्हेन यू डोंट हैव टू डू बोथ ऑफ देम, यू हैव टू डू एनी वन ऑफ दैट। और अब दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, उसमें कहा जा रहा है ना, तुम दोनों में से कोई वहाँ एक आ सकता है, तुम दोनों में से कोई वहाँ एक आ सकता है। ईदर ऑफ यू कैन कम देयर और प्लीज डोंट कम। मतलब तुम दो लोग हो, तुम्हें से कोई एक वहाँ आ सकता है, वरना और वहाँ मत ही आना, दोनों कोई मत आना। एक सेंटेंस फ्रेम किया, तो ये है और। ऐसे ही बोथ, अभी बताया बोथ, आई एंड यू बोथ वर इंटरेस्टेड इन दिस, मैं और तुम दोनों ही तो बोथ। तो ये है कोरिलेटिव। उसके बाद कंजंक्शंस आते हैं सबऑर्डिनेटिंग, अनलेस, व्हेन, बिकॉज, सिंस। बिकॉज, सिंस हम जानते हैं, हमने एडवर्ब में भी पढ़ रखा है। आफ्टर, वेयर एज, वेदर, एज इफ, ये सारे वर्ड्स होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। हम इनका डेली इस्तेमाल भी करते हैं। आपकी इंग्लिश जैसे से बेहतर होगी ना, तो आप इन वेयर एज, वेदर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वेदर एक वर्ड है, हम लोग इसको उठाते हैं। वेदर क्या कहता है? दो वेदर्स होते हैं, एकदम सेम प्रोनाउंसिएशंस हैं, जैसे लगता है कि होमोफोन्स वर्ड है जो सेम प्रोनाउंस करते हैं और उनकी मीनिंग अलग होती है। वेदर है मौसम, WEATHER, तो कंफ्यूज मत करिएगा इस वेदर में और उस वेदर में। ये वेदर कंजंक्शंस हैं, और एक वेदर है WHEATH, वेदर, ये है वेदर। तो ये दूसरा वेदर है, इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो कंजंक्शन है ये, ठीक है। एज इफ आई हैव नोन यू, जैसा कि मैं तुमको जानता ही था, ऐसे नहीं बोलते लोग, तो वो वहां पर एज जैसा वर्ड आएगा, है ना। आफ्टर तो आपको बहुत सिंपल वर्ड है, वेयर एज, वेयर एज, वेयर एज का इस्तेमाल करते हैं, तुम ये पसंद करते हो, मैं वो पसंद करता हूँ, ये भी लिख कर सकते हैं, है ना। तो आई लाइक ब्लू कलर वेयर एज यू लाइक रेड कलर, ठीक, एकदम सिंपल वर्ड है ये। तो ये वेयर एज है। तो ये हमारे कंजंक्शंस हैं, और हम शॉर्ट फॉर्म में बहुत जगह आपको मिल जाएगा फैन बॉयज के नाम से, तो उसमें सारे वर्ड्स आ जाते हैं। तो ये कंजंक्शंस हैं, सेंटेंसेस के बीच आते हैं। अगर हम लोग कोई सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो उसके बीच में कोई ना कोई कंजंक्शन तो आएगा ही आएगा, है ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब कंजंक्शंस ये बहुत कॉमन है, इसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं। इसको आप बेहतर तरीके से समझना है तो आपको सेंटेंस, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा इन फ्यूचर, आप जज करिएगा कि कौन सा वहाँ पर कंजंक्शन आएगा, कौन सा वहाँ पर वर्ब आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, या कौन सा प्रेपोजिशंस आएगा। तो सबसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ये, प्रेपोजिशंस के और कंजंक्शंस के और ऑक्सिलरी वर्ब के छोटे छोटे वर्ड होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब होता है इज, आर, है ना। कंजंक्शंस हमने फॉर, एंड, और, नॉट, और प्रेपोजिशंस में इन, एट, ऑन। तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये आपको कंफ्यूज कभी कर सकते हैं। तो इन सभी का सही इस्तेमाल कैसे करेंगे? प्रैक्टिस से ही आप सही इस्तेमाल कर पाएंगे। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, और ये आपके काम आएगा ही आएगा।